खुरूज बाब 37। और बसलीएल ने वो संदूक कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंढा और उसके लिए गिर्द गिर्द एक सोने का ताज बनाया। और उसने उसके चारों पायों पर लगाने को सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े तो उसकी एक तरफ और 2 दूसरी तरफ थे। और उसने कीकर की लकड़ी की चौबें बनाकर उनको सोने से मंढा और उन चौबों को संदूक की दोनों तरफ के कड़ों में डाला ताकि संदूक उठाया जाए। और उसने सुरपोश खालिस सोने का बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। और उसने सुरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करोबी घड़ कर बनाए। एक करोबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों के करोबी और सुरपोश एक ही टुकड़े से बने थे। और करोबियों के बाजू ऊपर से फैले हुए थे और उनके बाजुओं से सुरपोश ढका हुआ था। और उन करोबियों के चेहरे सुरपोश की तरफ और एक दूसरे के मुकाबिल थे। और उसने वो मेज कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ थी। और उसने उसको खालिस सोने से मंढा और उसके लिए गिर्द गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने एक कंगनी 4 उंगल चौड़ी उसके चारों तरफ रखी और उस कंगनी पर गिर्द गिर्द सोने का एक ताज बनाया। और उसने उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उनको उसके चारों पायों के चारों कोनों में लगाया। ये कड़े कंगनी के पास थे ताकि मेज उठाने की चौबों के खानों का काम दें। और उसने मेज उठाने की वो चौबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा। और उसने मेज पर के सब ज़रूफ यानी उसके तबाक और चमचे और बड़े बड़े प्याले और उंडेलने के आफताबे खालिस सोने के बनाए। और उसने शमादान खालिस सोने का बनाया। वो शमादान और उसका पाया और उसकी डंडी घड़े हुए थे। ये सब और उसकी प्यालियां और लट्टू और फूल एक ही टुकड़े के बने हुए थे। और 6 शाखें उसकी दोनों तरफ से निकली हुई थीं। शमादान की 3 शाखें तो उसकी एक तरफ से और 3 शाखें उसकी दूसरी तरफ से। और एक शाख में बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और 1 लट्टू और 1 फूल था। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की शक्ल की 3 प्यालियां और 1 लट्टू और 1 फूल था। गर्ज उस शमादान की 6 शाखों में सब कुछ ऐसा ही था। और खुद शमादान में बादाम के फूल की शक्ल की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत बनी थीं। और शमादान की 6 निकली हुई शाखों में से हर 2-2 शाखें और 1-1 लट्टू एक ही टुकड़े के थे। उनके लट्टू और उनकी शाखें सब एक ही टुकड़े के थे। सारा शमादान खालिस सोने का और एक ही टुकड़े का घड़ा हुआ था। और उसने उसके लिए 7 चराग बनाए और उसके गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के थे। और उसने उसको और उसके सब ज़रूफ को 1 किंतार खालिस सोने से बनाया। और उसने बखूर जलाने की कुर्बानगाह कीकर की लकड़ी की बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ थी। वो चौखोंटी थी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ थी। और वो और उसके सींग एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसके ऊपर की सतह और गिर्द गिर्द की इतराफ और सींगों को खालिस सोने से मंढा और उसके लिए सोने का एक ताज गिर्द गिर्द बनाया।
और उसने उसकी दोनों तरफ के दोनों पहलुओं में ताज के नीचे सोने के 2 कड़े बनाए, जो उसके उठाने की चौबों के लिए खानों का काम दें, और चौबें कीकर की लकड़ी की बनाए और उनको सोने से मंढा। और उसने मसा करने का पाक तेल और खुशबूदार मसाला का खालिस बखूर गुंदी की हिकमत के मुताबिक तैयार किया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।